ओके, जून क्लास के नए सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका डाउट नहीं करना आपको, ठीक है? डायरेक्टली पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक। ये चलो, अगर वहां हैलोजन कैरियर दे रखा है एरो के ऊपर FeCl3, तो फटाक से दिमाग में बैठना है कि आगे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है। तो कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन के 4 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। जब आपको बेसिक पता नहीं है तो आंसर क्या लगते हैं? वहां पे एक ही लगता है। वहां पे दिमाग में क्या चलता है? Cl माइनस अटैक करेगा। गलत चीजें क्या आती है? जल्दी दिमाग में आती है। ये चलो, तो FeCl3 जहां एरो के ऊपर दिख रहा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कराएगा। और रिएक्शन का नाम पूछा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल है या न्यूक्लियोफिलिक है। तो हमें पता है FeCl3 क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। और वो ऑप्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने दूसरा क्या किया था? वो एक बेंजीन रिंग के बाद एक sp3 कार्बन से सब्स्टिट्यूशन कराया था। उसपे जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी बार Cl का एडिशन होगा। शॉर्ट ट्रिक जो कल लिखा है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? इस रिंग के एरोमेटिक के बाहर इस जो हमने बना रखा है, ये स्ट्रक्चर जो बना रखा है, ये इस रिंग के बाहर जो sp3 कार्बन है, अगर CH3 है तो इसका Cl2 के साथ एडिशन है और एरो के ऊपर H दे रखा है, तो Cl2 3 बार ऐड होगा। कितनी बार ऐड होगा? 3 बार। अगर ये स्ट्रक्चर ये ना हो कि यही बार यही रहता, क्या रहता? जितनी बार रिएक्शन एक बार Cl2 का दे रखा है तो एक बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर इसके आगे इसमें 3 लिखा रहता तो 3 बार वहां पे H रिप्लेस हो सकता है। अगर नहीं भी दे रखा है और प्रोडक्ट में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो कर दोगे, एक वाला होगा तो ठीक है, नहीं तो 3 हाइड्रोजन तो 3 वाला ऑप्शन में होगा। अगर यहीं पे ये ऐसा इथाइल बेंजीन होता ये, तो इस पे कितने H है एलाइलिक कार्बन पे? ये वाला कार्बन टारगेट करना है, sp3 है। ये वाला हाइड्रोजन कैसा है इसका? sp2। इसके वाले का कैसा है? sp2। और ये वाला कैसा है? sp3। जब सिंगल में था तो उसे एलाइल का, और बेंजीन की लिखने से क्या कहा? बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहा? बेंजाइलिक कार्बन। अब प्लस Cl2 की रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में है? Cl2 की है H की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये कितने हाइड्रोजन है इस पे जो रिंग में फ्री रेडिकल से जा सकते हैं? 2। तो कितनी बार करना है? 2 बार। जितनी बार पूछा हो उतनी बार इस पे जितने हाइड्रोजन है उतने Cl ऐड कर दे। आगे समझ में ट्रिक्स बन गई दिमाग में। ये चलो, मैकेनिज्म पहले करके सीखना है, बाद में वो ट्रिक बनानी है। बाद में क्या बनानी है? वो ट्रिक बनानी है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, आगे लिखो। ये हो गया था कल, इतना हो गया था ना पूरा। चलो, टॉलुइन पे SOCl2 की रिएक्शन कराओ। टॉलुइन पे SOCl2 आप लिखेंगे नहीं, आप बार-बार नहीं लिखना है जब ये रिएक्शन की जाती है, ठीक है? ओके ना? तो ना चलेगा ना ऐसे, बार-बार नहीं लिखते, हम समझ गए। एक बार लिखा हुआ है, किसकी रिएक्शन कराओ? इस पे करा दो जरा, SOCl2 की रिएक्शन टॉलुइन पे। टॉलुइन का क्या था? ये टॉलुइन ये रहा। इस पे किसकी रिएक्शन है? SOCl2 की। इसका नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड। क्या है? थायोनिल क्लोराइड। दिमाग में फटाक से लिख लो। स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका? सबको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा कि नहीं? अब इसकी मैकेनिज्म नहीं कराई है मैंने ना। चलो बस, थायोनिल सेंटर एटम कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा आप प्रायोरिटी किसको दे सकते हो? सल्फर को दे सकते हो। और ऑक्सीजन के साथ H होता तो सिंगल बॉन्ड जाता है, H यानी तो पहले ही सीधा ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ, तो 6 के साथ इस ऑक्सीजन का तो ये डबल बॉन्ड बन गया। स्ट्रक्चर देख लेते पहले, सीखना तो बात की बात है, वो रख के तो हम बाद में भी कर सकते हैं। 2 2 4 5 5 और 1 2 3 और 1 4 5 और 1 6। हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा वैलेंट है? बाइवैलेंट। कैसा है? बाइवैलेंट। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन रखना, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इसके बीच डबल बॉन्ड बना दो पहले। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। हमारे पास Cl है। Cl कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो दोनों Cl पे कितने बॉन्ड पे? ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, आपको इनऑर्गेनिक तक दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो? ये चीजें इनऑर्गेनिक में सारी लगे फिर आपको इजी लगेगा। ये 3 लोन पे, ये चलो अब यहाँ पे 1 लोन पे ऐसे ही लगेगा। ओके, ऐसा जब भी सेंटर मिलेगा, बाहर डबल बॉन्ड बना दो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। आ रहा समझ में? ऐसा जब भी मिल रहा है तो अगर यहाँ पे कोई चीज अटैक करेगी इस सल्फर पे ऐसे, तो ऑक्सीजन पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव बना सकता है। इतना दिमाग में ना, ये जीओसी में सारा पढ़ा हुआ है। अपन को किसकी रिएक्शन किससे? SOCl2 के साथ है।
SO CO2 के साथ इसकी रिएक्शन है, तो क्या बन सकता है यहाँ से? पहले तो इतना दिमाग में चल गया कि एलाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस हैं, जैसे नो, तो वहां पे क्या जुड़ेगा डायरेक्टली? मैकेनिज्म आपके इसके मैं बाद में करा दूंगा। ये CO2 हो गया, साथ में क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से SO2 बाहर निकल जाएगा और साथ में क्या निकलेगा? HCl। वैलेंसी का लगा दो, किसके आगे कितना, जी लिख दो गैसियस का, किसके आगे कितना, कोशिश करो जरा, किसके आगे क्या लगेगा? SO2 Cl2 से करा दो यार, SO2 Cl2 से करा दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? ए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? इसका स्ट्रक्चर ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यही होगा, जैसे नो SO2 Cl2 लिया तो ये, और थायोडीन लिया तो उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अगर थायोडीन लिया तो उसका ये हो जाएगा, एक ग्रुप में लिया। ओके, अभी इसने SO2 Cl2 लिया। नेक्स्ट नाम लिखो, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? टोलमीन। जो बना उसका नाम क्या है? इसका नाम पाइपैगनेट। अच्छा ठीक है, जो पेरेंट चेन तो यही कार्बन की होगी, ये 1 हो गया, 1 पे Cl लगा, 1 पे फिनाइल, तो पहले किसका नाम आएगा? क्लोरो C से शुरू हो रहा है, फिनाइल किससे हो रहा है? D से। नंबरिंग कोई है, इट डजंट मैटर, जैसे नो अल्फाबेट क्या आ रहा है उसको बोल दो, तो 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, तो 1 पे क्लोरो, फटाफट बोलो 1 पे, डैश क्यों नहीं बोल रहे? एक कार्बन को हाँ मैथ प्लस ए, ये पेन घिस गया भाई पूरा, मुझे याद ही नहीं, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, ये भी वही है 1 छुप जाता है, ऐसे नो। ओके, पेन घिस गया, पेन नंबर बोल गया। चलो लिखो सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर एरो के ऊपर लिख दो, कोई टेंपरेचर लिख दो 400 500 कुछ भी लिखो अपनी मर्जी के मान लीजिए, जैसे नो सैंडमेयर। सुना है नाम? नहीं सुना है? चलो क्या था सैंडमेयर? हमारे बच्चे तो बता दो जरा, विद्या मंदिर वाले, वही लैंग्वेज जो मुझे याद है तुम्हें भी याद होगी, याद है? बता दो जरा, रूपाली ना ना पीछे, अरे माधवी बता दो जरा, सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? बोलो। जब ठंडी एल्कीन पे क्या डालते हैं? नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया की जाती है, ये क्या देता है? ये डायजोनियम सॉल्ट देता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर के 1 से अपन ने वहां लिखा था Cu2H2 या C2Cl से ट्रीट कराया जाता है, तो ये क्या देगा? उस पे Cl आ जाएगा, उस पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। चलेंगे क्लोरोबेंजीन का क्या देगा? क्लोरोबेंजीन। या आप कैसे लिखेंगे? लिखो, जब बेंजीन हिंदी में लिखेंगे सारे लोग, जब बेंजीन डाइएथो, जब ठंडी एनिलीन पर या कोल्ड एनिलीन, जब कोल्ड या ठंडी एनिलीन पर नाइट्रस एसिड और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया की जाती है, तो यह बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड देता है, तो यह डायएज़ोनियम, तो यह बेंजीन डायएज़ोनियम, तो यह बेंजीन डायएज़ोनियम, डायएज़ोनियम एजा का मतलब बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड देता है। एजा मतलब, एजा है, एजा आने वाला नहीं, एजा ना माँ है ना ईजा कहते हैं माँ को, तुम्हारे क्या कहते हैं मेरा आपसे माँ कुमाऊं में? ईजा, ईजा नहीं, एजा। एजा को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। एजा का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। तो डायएज़ोनियम मतलब 2 नाइट्रोजन। किसकी बात हो रही है? 2 नाइट्रोजन। ये क्या देता है? बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड और वाटर देता है, और वाटर देता है। सेकंड स्टेप में आपको याद यही रखना है, हाँ, यह द्वितीय स्टेप है। सेकंड स्टेप में जब इस बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट को, सेकंड स्टेप में, द्वितीय स्टेप में जब इस
बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, शॉर्ट है ना ये। जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को Cu2 Cl2 लिख दो डायरेक्टली, Cu2 Cl2 Cu2 Cl2 Cu2 Cl2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो यह बेंजीन डाइएज़ोनियम, तो यह क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस देता है, तो यह क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस देता है। ये नाइट्रस एसिड यहां से बना जो हमने लिखा ना, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्या करते हैं, जब हमने क्या लिखा, पहले स्टेप में क्या बोला, जब ठंडी एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, ऐसे नो, और उसका नेम पूछेंगे तो अमीनो बेंजीन, क्या होगा, अमीनो बेंजीन, ऐसे नो, वही तो होगा, 6 कार्बन के साथ अमीनो बेंजीन आ जाएगा, एमाइन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अमीनो बेंजीन। तो उसमें हमने डायरेक्टली किस पे डाला, एनिलीन पे नाइट्रस एसिड, क्या डाला, HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। पहले आप रिएक्शन लिखो जो आपके पेपर में आना है। तो ये सोडियम नाइट्राइड किसमें रिएक्शन की, सोडियम नाइट्राइड पे, तो ये सुनो सोडियम नाइट्राइड, इसने क्या दिया, HNO2 नाइट्रस एसिड, इसने क्या दिया, नाइट्रस एसिड। करो जरा एनिलीन पे रिएक्शन। ए अब पूरे नाम आप लिखो कि मैं लिखूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड लिख दो यार, छोड़ो मत, आप लोग पता नहीं क्या आदत है, आप लिखो वो चीजें मैं आपको करा चुका हूं। ए इसको NH2 को कहीं भी लिख सकते हैं, ज्योति फर्स्ट NH2 को कहीं भी लिखो, एक पोजीशन कहीं भी है, ये से लो बेंजीन के कहीं भी NH2 को लिखो, वो क्या है, एक है, शिवानी चलेगा ना, कहीं भी NH2 को लिखो। तो अपन सुविधा के लिए सीधा दिखे NH2 को यहाँ पे दिखता है, ये NH2 पूरा दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्या छूटा हुआ है अभी, जैसे मैंने दिखा नहीं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड नीचे, तो क्या बचा हुआ है इस पे, 5 बार, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इस पे, लोन पे है, 5 बॉन्ड रहता है नाइट्रोजन, आगे समझ में। किससे रिएक्शन है, HNO2 से, किससे रिएक्शन है, HNO2 से, नाइट्रस एसिड, इसका नाम क्या है, एनिलीन, इसका नाम क्या है, एनिलीन, और अपन कहेंगे तो क्या कहेंगे, अमीनो बेंजीन, क्या कहेंगे, अमीनो बेंजीन। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन है, क्या देगा, बताओ यार, बेंजीन डाइएज़ोनियम, आपके बुक में ऐसा लिखा रहता है, कैसा लिखा रहता है, पहले आप वही लिखो फिर बात करते हैं, बाद में समझाते हैं। N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, ये देगा, और साथ में क्या देगा, यहाँ से साथ में क्या देगा, बोलो, और HCl की प्रेजेंस देंगे, किसकी प्रेजेंस देंगे, HCl यहाँ पे वीक एसिड बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, वीक एसिड। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो, जैसे मैंने इसको वीक एसिड बोला, आप लिखते जाओ, ये SN2 आ रहा है तो वहां काम आएगा, HCl का बिहेव यहाँ पे कैसा होगा, वीक एसिड के जैसे, और साथ में यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। ओके, नाम लिखो यार, एनिलीन के नीचे पूरा नाम क्या है, हो गया, ये इतना नोट करो जल्दी कर, एनिलीन या अमीनो बेंजीन। NH2 का अमीनो प्रीफिक्स है कि सफिक्स है, क्या होता है NH2 के दोनों, NH2 के दोनों क्या होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, है सफिक्स कौन है, प्रीफिक्स कौन है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। याद करो भाई, ऐसे ना लिखो फटाफट में, यहाँ ये तो किनारे पे लिख दो, जो भी तुम लिखते रहो। NH2 को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, मतलब जो पहले आता है उसमें उसको अमीनो कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं उसे, अमीनो, सफिक्स में एमाइन, सफिक्स में क्या कहते हैं, एमाइन। पूरा चलते हैं, एक ग्रेड मैंने आपका लेवल और ऊपर रहेगा, जैसे नो ऑर्गेनिक को जड़ से उखाड़ना, तुम ये मत सोचो कि तो जैसे तुम कल कह रहे थे दिमाग खराब नहीं, इसमें तुम्हें इंटरेस्ट क्रिएट करवा रहा है, जैसे नो। ओके, तुम्हारे पास नॉर्मल सा क्वेश्चन आना है कि इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक, आपने और आगे भी चलेगा, इसमें यही चीजें होती है। चलो एक वाटर कहाँ गया भाई, CF, ये हाँ बोल रहे हो, HCl तो वहां जुड़ गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर,
देख नहीं रहे हो। नेक्स्ट स्टेप आगे चले। मेरी क्लास ऑनलाइन चले, थोड़ा ध्यान रखो जरा, मैं तो फटाफट कराने के बोल रहा था, मैं तो ये भी नहीं करा साइड को आगे जा रहा था, बट क्या पता आपको साइड प्रोडक्ट भी पूछते। रिएक्शन में क्या पूछता है पेपर में, मेन प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है इसका जो साइड वाइज बन, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट क्या पता रिएक्शन में दे दे। और वहां दिमाग इतना तेज चलता है ना, HCl वाला आंसर वहां क्या होगा, जैसे नो जैसे मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दिमाग एग्जाम में बहुत वो रहता है। चलो आगे चल। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, बोलो भाई। इस नाइट्रस एसिड को, किसको, इस वाले को, ये इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। डाई ऐसा मतलब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, डाइएज़ोनियम, फटाफट बताओ, डाइएज़ोनियम, डाई का मतलब दो, फटाफट लिख दो, ऐसा का मतलब नाइट्रोजन, ये रहे। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, ये जो था बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसको Cu2H2 के साथ या Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट कराया। इस पे पॉजिटिव तो Cl पे काउंटर आएंगे, जैसे बिहेव करेगा, जैसे नो N2 पे पॉजिटिव आएगा तो क्लोरीन कैसे होगा, नेगेटिव होगा। इसको Cu2H2 या Cu2Cl2, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो रे, Cu2H2 क्या है, जिसकी निकालते हैं कॉपर की निकालने, उसे क्या कहना है, X। कॉपर की निकालने उसे क्या कहते हैं, X। शिवानी Cl की कितनी होती है, तो कॉपर की निकाल रहे हैं X, और वो कितने हैं, 2। वो कितने हैं, Cu2 लिखने का मतलब क्या है, एक C और 2 वन कैसे आ रहा था, प्लस Cl में कितना होता है ज्योति, कंट्रीब्यूशन -1, लिख दो, Cl का कितना कंट्रीब्यूशन -1, ऐसे कितने हैं, 2। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दे बराबर के बाद। मैं तो केमिस्ट्री वाला है, देख के कराएंगे केमिस्ट्री की है, ये तो दे दे कोई बात नहीं, तू मत दे। x इक्वल टू प्लस के 2 बाय प्लस के 2, तो x इक्वल टू प्लस के 1। क्यूप्रिक या क्यूप्रस, एक हाइफ में जाता है तो उससे कम आएगा तो क्यूप्रस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड। नाम लिख दो, नाम क्या हो जाएगा, कम वाला आ रहा है तो अस आएगा, पर सॉरी तो कराया ये क्यूप्रिक, 2 में क्यूप्रिक हो जाएगा, कॉपर 2 ऑक्सीजन स्टेट्स हो जाता है, लिख दो, एक +2 और एक +1। हमें नाम याद रखना चाहिए, हाईएस्ट वाला एक, लोएस्ट वाला अग, तो इस अस आ है, इसमें क्या है +1, तो नेम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। अरे आप लोग, मैं तीसरी चौथी बार करा रहा हूं ये, जिसको नहीं आया ना ये तो फिर मानो क्या उसके बाद क्या देगा, इससे रिएक्शन करके यहाँ पे क्या देगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और साथ में N2 बाहर निकल जाएगी, ये चलो क्लोरोबेंजीन। ये तो रहा आपके एग्जाम में, अब थोड़ा आगे देखते हैं, आपको वहां पे सीखना है N2 पे पॉजिटिव क्यों है, ये चलो हो गया इतना। और जिसने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं 16 के बाद देना है, 1 GUC वाला या कॉपी लिया ना, उसमें देख लो ना क्या छूटा है। चले आगे, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सेडमायर। सेडमायर में क्या होता है, फटाफट बोलेंगे, लिख दिया सारे लोगों ने। सेडमायर में क्या होता है, पहले किस सोडियम नाइट्राइड पे किसकी रिएक्शन, NaNO2 पे किसकी रिएक्शन कराते हैं अपन, HCl की, तो वहां क्या बना के देगा वो, सोडियम क्लोराइड। वो HNO2 कहां से मिला, नाइट्रस एसिड, जब NaNO2 पे किसकी रिएक्शन कराई आपने, HCl की, तो वहां पे नाइट्रस एसिड मिला। सेकंड स्टेप में क्या किया, एनिलीन पे नाइट्रस एसिड डाला, एनिलीन ऐसा होगा लिक्विड जैसा, उसके ऊपर क्या डाला, नाइट्रस एसिड, तो वो आपको क्या देगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। फिर उस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्या किया हमने, Cu2Cl2 वन वाले के साथ ट्रीट कराया। इसके साथ सेडमायर ने जो लिया था वही ऑप्शन में मारना है, वो किसका एक्सपेरिमेंट है, सेंडमेयर, तो सेंडमेयर ने वन वाला दिया था। एग्जाम में अगर एक ऑप्शन में Cu1 है तो आधा वहीं पे डाउन कर लेंगे, अपन को डायरेक्टली बोलना है वो अस वाला है, क्या बोलना है, अस वाला। क्यूप्रस क्लोराइड दिया, क्या दिया, क्यूप्रस क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या है, Cu2, फॉर्मूला याद है, अस वाला कहना है, दिया होगा तो निकालना है, निकाल दोगे। फिर उसमें क्या किया, उसने वहां से क्या दिया, वहां से Cl को कहां दिया, रिंग पे जोड़ दिया, और किसी भी रिएक्शन का DOB, डी ड्राइविंग फोर्स ऑफ DFO जो होता है वो क्या होता है, गैसेस प्रोडक्ट्स का रिमूवल। तो बहुत अच्छी रिएक्शन थी ये, चलो जो बचा था वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया।
अब देखते हैं ये N2 कैसे रहा होगा। ये समझ में आ गया, ये अपन ने ये जो यहाँ पे ये हो गया सबका, ये जो N2 पे पॉजिटिव लिखा कैसे होगा यहाँ देखते हैं। ये ऐसा बेंजीन की रिंग कैसी है, बेंजीन की रिंग ये है, ये N ये रहा, N ये रहा, इधर देखेंगे N ने यार इधर ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा इसके साथ, ओके ऐसे लो यही बनाया होगा, तो इस नाइट्रोजन चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये से लो, और इसके सराउंडिंग में काउंटर आयन की फॉर्म में क्या है Cl। अब आगे समझ लो वो N2 पे Cl पॉजिटिव लिखा उसका मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, वो आपको 12th में थोड़ा याद करवाने के लिए ऐसे लिखा होता है, सबको पेपर में तो यही आना है क्या बनेगा, इसका नाम पूछेगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, थोड़ा बहुत वो समझ में आ रहा है कि वो है क्या, तो वो ये बना दो स्ट्रक्चर बता दो, वो ये है आ रहा समझ में, Cl बाहर से काउंटर की फॉर्म होगा प्लस के बगल पे, आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव समझ में आ रहा क्यों है, 1 2 3 और 1 4, तो 5 से तो क्या आ गया पॉजिटिव, इसका तो बराबर ही है 3 और 2 5, इसमें कोई 4 मतलब क्यों पॉजिटिव किस पे है, ये इस पे आगे समझ में। कल की क्लास होगी, जो नहीं आता वो क्लास देखा करो, अब तो यूट्यूब पे जहां आप देखो लिखो मॉडिफाई वर्जन क्या लिखे, दिस रिएक्शन वाज मॉडिफाइड बाय गटरमैन, दिस रिएक्शन वाज मॉडिफाइड बाय गटरमैन, गटर वाला नहीं आपका, गटरमैन इज अ साइंटिस्ट, this reaction was modified by Gutterman, so it is called Gutterman reaction, so it is called Gutterman reaction, ठीक है। मतलब इस वजह से आपने ना विंडो का 8 8 के बाद 8 के बाद 10 10 के बाद 12 चलते रहते हैं, जैसे लोग हर बार नया वर्जन आता है तो इसी का नया वर्जन आएगा, लिखो गटरमैन ने, हो गया, this reaction was modified by Gutterman, so it is called Gutterman reaction, so it is called Gutterman reaction, इस रिएक्शन को मॉडिफाई किया था किसने, गटरमैन ने, इसलिए इसे क्या कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। देखो गटरमैन ने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl के साथ दिया, कॉपर और HCl के साथ दिया, ये HBr ब्रैकेट में पे लिख दो, HCl या HBr दोनों में से कुछ भी ले सकते, दोनों ले सकते हैं HCl या HBr। तो गटरमैन ने डायरेक्टली क्या किया आपका, जो ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, जो क्या है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, इसको किसके साथ लिया, जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है, जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूं तो आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठना चाहिए सारे लोगों को, ये है क्या एक्चुअली, ये आगे समझ में, इसमें किसकी रिएक्शन की, इसे मॉडिफाइड कर दे, इसी स्टेप में इसने कॉपर ले लिया, इसके साथ चाहे HBr लो या कॉपर के कॉम्बिनेशन में या तो HBr लो या क्या लो HCl लो, तो जब Br लेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, अगर Br लिया तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा ब्रोमोबेंजीन, अगर Cl वाला लिया Cu के साथ अगर HBr लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रोमोबेंजीन, Cu के साथ अगर HCl लेगा तो उसके साथ प्रोडक्ट क्या होगा क्लोरोबेंजीन, ये सुनो दो नहीं क्या लग रहा है आपको समझ आ रही है, अब आप थोड़ा एडवांस हो गए, समझ रहे हो, दो स्टेप में नहीं है तो समझ आ गया, अगर Cu के साथ HBr है तो प्रोडक्ट क्या है ये रहा, अगर Cu के साथ ये पहला ये रहा, ये पहले के साथ ये रहा, ऐसा नहीं है तो थोड़ा, अगर Cu के साथ HCl है, बाद में याद नहीं रखना कुछ दिन बाद, Cu के साथ HBr है, उसका प्रोडक्ट क्या है HBr का तो वो रहा और HCl का दूसरा ये रहा, नेम नेम लिखो सारे, मैं लिखूं आप लिखो, इसके नीचे नाम कौन लिखेगा, बेंजीन, बार बार लिखो नाम तभी तो याद होगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम, डाई ऐसा का मतलब दो नाइट्रोजन, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, सॉल्ट भी कह सकते हैं आप, एक सॉल्ट देता है रिएक्शन में, अगर ऐसा आ गया यहाँ पे एक सॉल्ट देता है, यहाँ पे क्या देता है एक सॉल्ट, नीचे से लिखो बेंजीन, कन्वर्जन में पूछ सकता है ना वो, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ब्रैकेट में सॉल्ट भी लिखो,
ये क्या है, एक सॉल्ट। चलो क्या दिया इसने, ब्रोमोबेंजीन। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, सिलेबस टाइम पे होगा। जैसे ना एक बार पहले आपके दिमाग में घुसा रहा है इस चीज को, इनऑर्गेनिक में इतना टाइम नहीं लगता है। जैसे ना वहां तो सीधा फैक्ट होते हैं, याद करना है। जैसे ना या समझना भी है, याद भी करना है। ओके, और इतना डाउट नहीं करना, तुम्हारे यहाँ पेपर नॉर्मल आएगा। अभी एक महीने और बढ़ जाओ, लेवल और ऊपर, बस थोड़ा पढ़ो। तुम लोग दिमाग में चीजें नहीं भर रहे हो, पता नहीं क्यों। फ्लोरोबेंजीन, जैसे ना आगे चलेंगे, कोई दिक्कत लिखने में, सारे बोलेंगे सेंड में रिएक्शन क्या होती है, फटाफट सेंड में क्या होगा, सारे एक साथ बोल दो जरा। जब आपने क्या किया था, नाइट्रस HCl को टेंशन डाला था, वो क्या दिया था, बेंजीन डाइऑक्साइड, HCl वहां पे वीक एसिड से कैसे बिहेव करेगा। फिर हमने उससे क्या दिया था, सैंड में बोलो CuO2Cl या क्यूप्रस क्लोराइड बोलो, डायरेक्टली क्या बोलो, अस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। तो उससे क्या दिया था वहां पे क्लोरीन को रिंग में ऐड कर दिया था। फिर कटर मैंने मॉडिफाइड किया, कॉपर के साथ HBr ले HCl, तुम्हारी मर्जी है, जो दिया होगा वो प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कटर मैन का मॉडिफाइड क्या था रिएजेंट, तो Cu के साथ HBr या HBr, एक और दो सही है, दो तीन सही है, Cu के Cl को कौन सा सही है याद रह जाएगा, जो ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन। कटर मैन ने इसमें क्या यूज किया था, ये से नो Cu के साथ HBr करने भी सही है, Cu के साथ HCl भी रहते हैं, वो भी सही है, एक और दो सही है, दो तीन सही है, एक तीन चार गलत है। नेक्स्ट लिखेंगे। अब ये जैसे रिएक्शन करा रहा हम मैकेनिज्म करा चुके हैं, ठीक है। ऐसा लिखा रिएक्शन विद KI, रिएक्शन ऑफ बोलो पूछो CuCl2 है कहां पे, Cu2Cl2 है, ज्योति जलाओ कहे तो यहाँ पे Cl तो कहां पे, इस बात पहले मुझे देखने दो, इस बात कर लो, बैलेंस करना है कहां पे, SO2Cl2 जरूरत कहां निकल जाए, SO2 बाहर निकल गया, नो इसको नहीं, हां ये वाला तो CuC सेकंड वाला वाला ये Cu2Cl Cu2 प्लस क्लोराइड, ये बैलेंस बैलेंस में सीखेंगे वो, एक बैलेंस ही आना है इनऑर्गेनिक का, तो वहां सीखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे नो वी क्लास वही चल जाएगी, Cu2Cl2। क्या पूछ रहे थे उसमें, ये कहते हैं सर यहाँ पे दो है ना, हाँ। मतलब Cl2 Cl दो है, हाँ। तो एक Cl यहाँ पे आ गया 15। वो रिएजेंट की फॉर्म में है, खोला हुआ ऐसे डालते हैं, तो कॉपी में लिखा हुआ है TUCC। जैसे ना अभी तो अपन को क्या सीखना है, क्या यूज होता है, क्या जो मैं बोलूं वही क्वेश्चन दिमाग में है। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन बेंजीन डाइएज़ोनियम रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद KI किसकी, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की, रिएक्शन विद KI ब्रैकेट में लिखो किसकी, C6H5 N2Cl N2 पे पॉजिटिव Cl KI के साथ क्या होगा, वहां पे आयोडीन का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, क्या हो जाएगा वहां पे, बेंजीन डाइएज़ोनियम पे KI की रिएक्शन कर दो, ब्रैकेट में लिखो C6H5 N2Cl2। इसका अगर फॉर्मूला में आएगा तो कैसा आएगा, C6H5 N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, जैसे लो इस पे रिएक्शन कराओ किसकी, KI की, क्या देगा, एक क्या देगा, डायरेक्टली वहां पे क्या है, हमारा काम मेन प्रोडक्ट बनाना है, मेन प्रोडक्ट में आयोडो बेंजीन, ये नेम रिएक्शन में कौन सी थी, ऐसा ही कुछ नेम रिएक्शन पड़ी थी, आपको बता दूं, स्वार्थ में F जोड़ा था, फेंकेल स्टील मेटल हैलोजन एक्सचेंज साइड का, तुम्हें याद क्यों नहीं हो रहा है, ए मैं करूं याद कि तुम्हें याद कराऊं, याद रहता है फेंकेल स्टील किसकी रिएक्शन कराई थी, हैलोजन पे NaI की, वहां क्या जोड़ा था, आयोडीन, याद करो भाई, नेम लिखो, इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, फटाफट लिखो ना, नाम क्यों नहीं लिख रहे हो आप लोग, जब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप छोड़ क्यों रहे हो, इसका नाम मैं लिखूंगा आप लिखोगे, इसका नाम आप लिखो मैं लिखूं, मैं क्यों लिखूं आप लिख दो जरा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बार-बार कैसे लिखाओगे, पेन आने दो थोड़ा जरा इसका, पोटेशियम आयोडाइड, इसने क्या दिया, आयोडो आयोडो बोलो रे बेंजीन, साथ में KCl पोटेशियम क्लोराइड, और ये नाइट्रोजन गैस, फटाफट लिखो, यहाँ पे थोड़ा लिख दो, इसको गर्म कर रहे हैं जैसे डेल्टा का साइन मार दो जरा, तो फॉर्मेलिटी के लिए होती है चीजें, एग्जांपल से लेना देना, लिखो गुण से लिखकर रिएक्शन एरोमेटिक पार्ट में भी आएगा, ये देखो, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, पानी देते भाई इसको,
वुंड से हटाओ इसे, हो गया वुंड नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम लोग वुंड स्टिक का रिएक्शन, वहां भी आए थे कहा हेलो एल्केन में, और एरिन से आया था। इसमें क्या था, एसिड वाला पार्ट था, किसके साथ था, सिल्वर के साथ। किससे रिएक्शन कराई थी, Br2 से, और एरो के ऊपर क्या था, कार्बन ट्राइऑक्साइड ऐसा सॉल्वेंट था, वहां पे डायरेक्टली Br ऐड कराया था CO2 के साथ। इसलिए बात चलो लिखना क्या उसमें, बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोबेंजीन केस हो जाएगी। कॉपी नहीं भरेंगे ना ये, चलो पहले लैंग्वेज 2-3 में लिखा दे। बंद हो गया क्या, कब से हो रहा है, कब से है, टाइम हो गया है जैसे लगा। मैंने खोला नहीं वहां बोलो, इससे बैटरी भी नहीं है ना। बोल दो बैटरी इधर ओके हो। भाई मजा नहीं आता तो बोलना मत कि फोटो हां चेक नहीं कर रहे क्या है आराम से, स्पीड हो रही है ज्यादा हो रही है, कहां पे हो रही है मुझे बताओ। अरे वहां बच्चे कहते हैं ना बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। चलो बताओ, वहां भी देखने वाले बढ़ गए ना, कुछ कुछ लोग क्या कहां पे समझ नहीं, ये बताओ कोई चीजें तो समझ नहीं आ रहा, कहां पे आराम करनी है, कोई बात नहीं, चलो क्या आराम से, कोई दिक्कत हो रहा है क्लास में बच्चे दो परेशान है, तब क्या होगा सोना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, इट्स ओके, फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है। चलो कहां पे पता नहीं, बताओ कुछ चीजें तो समझ नहीं आई, समझ आ रहा है, स्पीड कम है, ठीक है, अभी क्या बंद हो गया, चल रहा है। चल रहा है, चलो लिखो ए बातें नहीं, चलो आ जाओ। वुंड का रिएक्शन क्या है, वुंड का रिएक्शन बता दो। वुंड का BICAR क्या था, वुंड में याद कर रहे हो आप लोग, नेम रिएक्शन साथ साथ क्या होता है वुंड में, सिल्वर एसिटेट में किस रिएक्शन है का, ब्रोमीन किसी CL4 बनेगा। हमारे पास क्या क्या है, एरोमेटिक रिंग, यहाँ क्या है, एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक का कोई भी एक पार्ट ले लो, बेंजीन ही है, क्या ले लो, C पे डबल बॉन्ड O O1 AC, इसका नाम वहां सिल्वर एसिटेट था, ये क्या है, ये क्या है, बेंजोएट C6H5 CO नेगेटिव, याद कर दो C6H5 C पे डबल बॉन्ड O पे, C पे डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, ध्यान दो भाई, ये Ag पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ ये बाहर रहा, तो इसका नाम क्या है, बेंजोएट, इसका नाम क्या है, बेंजोएट, थिकनेस ज्यादा हो रही, बेंजोएट, इसका नाम क्या है, बेंजोएट, ये सुनो, ओके। इसमें किसकी रिएक्शन है, Br2 की, किसकी रिएक्शन है, Br2 की, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की, तो क्या देगा ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम लिखो, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप नाम लिखो, क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट की फॉर्म में, क्या है, सॉल्वेंट, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, जिस ऐसी रिएक्शन जहां मिल रही है, जहां आपको ये दिख रहा है गैसेस प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, अच्छी रिएक्शन होगी, तो मैं डायरेक्टली वहां पे Br ऐड कर दूं, Br ऐड कर दूं, कोई दिक्कत, और साथ में क्या निकलेगा बाहर, और साथ में क्या निकलेगा, AgBr, साथ में क्या निकलेगा, AgBr, नाम भी बोल दो, मैं लिखूंगा आप लिखोगे, ब्रोमो, वो क्या है, सिल्वर बेंजोएट, Ag लगा हुआ तो सिल्वर, तो नेम क्या हो जाएगा, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर किसके लिए यूज होता है, Ag का, ये चलो बेंजोएट स्ट्रक्चर CC, अभी इस बेंजीन को क्या हो गया, हो गया, जैसे स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, तो ज्योति को दिख रहा है ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, हमारी लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं, कैसे इनकम्प्लीट है, इस ऑप्शन के क्या नहीं है, दो लोग है, बना दो फटाफट, वैसे ही इस वाले के इसके साथ बॉन्ड है, तो इस पे क्या है, दो, जल्दी बना दो, फटाफट बनाओ, नोट करके समझ में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का, 6, ओके, इसका नाम लिखो ब्रोमीन, क्या देगा, नाम क्यों नहीं लिख रहे हो आप लोग भाई, ब्रोमो नाम लिखो,
आगे वाले कहाँ लिख रहे हैं? पीछे वाले पे तुम आए हो, कॉपी नहीं दिखती यार। वो कैसे बोल मैं लिखा है? आगे वाले नाम लिखे तभी तो कह रहा लिखो। इसमें कुछ रिएक्शन है वो आप लोग मैं ग्रुप में डालूंगा, एक के डेढ़ 2 पेज छोड़ेंगे, 2 पेज छोड़ेंगे। कल का काम करना क्या है? अभी चेक करता हूँ देखो, ये यहाँ पे खत्म, प्रिपरेशन सारी खत्म। अब क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। एलओएल लेना है, एलओएल देखो, मैंने कहा था मैं 5 तारीख यूनिट पूरी कराऊंगा। मैं क्या करूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, 3-4 साल का सिलेबस। मैं झूठी वो एनसीईआरटी कराऊंगा तो 1 मिनट में हो जाएगा, पर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो हमारा फोटो क्या है, क्वेश्चन लगे, जितना पढ़े उसमें से क्वेश्चन आए, ठीक है ना। मैंने इससे पहले जहाँ पढ़ा है वहां भी ये कभी नहीं किया, ठीक है। मेरा सिलेबस लॉन्ग चलता है, लेकिन जो पढ़ोगे वो आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पे लगेगा ही नहीं, उसमें से कितनी चीजें नहीं है, वहां पेपर में यही आ गया तो वहां हुंस लिखकर नहीं आएगा, ऐसा आ जाएगा इसमें कौन सी रिएक्शन बेस्ट है, तब क्या बोलोगे, जिसने गैसेस प्रोडक्ट में वो बेस्ट है। ओके, अभी टेस्ट आएगा वो आप कर लोगे आगे। चले आगे, नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ 3 साल का सिलेबस है मेरी। प्रिपरेशन ऑफ या फिजिक्स नहीं, अरे प्रिपरेशन खत्म। अब क्या करते हैं, फिजिकल की पहले हल्की फुल्की देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन्स। पहले एक पार्ट का चल रहे हैं ना अपन लोग, जैसे हमने प्रिपरेशन पहले किसकी देखी, हेलो अल्केन की, बाद में किसकी देखी, एरेन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। और आपका इनऑर्गेनिक भी साथ साथ चल रहा है पैरेलली, जैसे नो, जैसे CO2 का प्लस 2 में पास किसको कहते हैं, एक किसको कहते हैं, वो वही क्वेश्चन खत्म हो गया। जो ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में वो क्या होगा, एक, कम वाला आसमान। क्वेश्चन आ सकते हैं ये, ठीक है। तो बोल रहा हूँ चीजों को लिखा करो। देखो पहला, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती, जैसे इस पानी को नीचे गिरा दिया, इस कहां तक फैलेगा, कितनी डेंसिटी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसकी बात करते हैं। पहला लिखेंगे फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। पहला फिजिकल स्टेट एंड स्मेल लिखाना जरूरी है, पर थोड़ा फॉर्मेलिटीज के लिए, आती तो नहीं है बट फिर भी। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल लिखेंगे। पहले कैसे होगा, ये याद भी नहीं करना, बस ऐसे लिखो। देखो हेलो एल्केन जनरली कलरलेस होते हैं, जनरली कलरलेस होते हैं, चलेगा ना ऐसे हिंदी में, कोई दिक्कत तो नहीं है। जनरली कलरलेस होते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे प्योर फॉर्म में जब होंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे प्योर फॉर्म में। जनरली क्या, कलरलेस, जब कैसे हो, प्योर फॉर्म में हो, कलरलेस जब कैसी फॉर्म में, ब्रैकेट में प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मतलब इनिशियल स्टेट में जब हो, जैसा का तैसा, जैसे ना जब नया नया रहेगा, जैसे ओके। जब आप नए नए पढ़ रहे हैं तो बहुत एनर्जी देगी, केमिस्ट्री जूलॉजी जो आएगा, और अब कह रहे हो क्या होगा ये, जैसे ना, तो उस टाइम आप प्योर फॉर्म में थे, अब आप थोड़ा चेंज होते जा रहे हो कि पढ़ना तो पड़ेगा, जैसे ना होता है ना शुरू शुरू में क्रेज। सबसे दूर से कब है यहाँ पे, शिवानी, कहाँ से शिवानी, शिवानी से दूर से अल्मोड़ा है, हमारा 200 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा हाँ मुझे लगा हो गया तुम आप आते मतलब तुम्हारी आवाज आ जाएगी, क्लास में बच्चों को डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम्हें हाँ बोलना है, बोलो यार, तुम भी बोलो। तुम्हें क्या, निशा कहाँ से है, निशा से दूर तो अल्मोड़ा से मीनाक्षी आई है, 500 किलोमीटर है ना यहाँ से। यूपी की बसों में जो धक्के लगते हैं ना, कभी विश्वास है तो बैठ के जाना, उत्तराखंड की बस कंफर्ट रहती है, यूपी की बसों में कमर टूट जाता है, कभी यहाँ से बरेली जाना, इससे लोग तो छोड़ो, कोई बात नहीं। अपन ने अभी तक 5-6 चीजें सीखी हैं। क्या सीखा है, नेम रिएक्शन, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा इसका, नेम, सौरभ ध्यान दे, फिर मजाक करा तो सीरियस मत, नेम रिएक्शन का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से फैंकुलस वाला क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है किसी एग्जाम में, जैसे नो, मैं तो ये नहीं कहूंगा ये नहीं आएगा, सारे आएंगे, जितना पढ़ा है वो सीधे से। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे एडवांस क्वेश्चन मिलेगा, वो क्या पूछेगा कि सीयू का कौन सा अस वाला है, कौन सा इट वाला है। दूसरा गटरमैन का मॉडिफाइड पूछेगा, उसने क्या यूज किया था, कॉपर के साथ HCl और HCl। जो कि तक मेरी आवाज आती है, अगर मैं ये वीडियो देखना है, जैसे यहाँ सुनने के बाद वीडियो देखना है, वो नोट करते रहना, एक बार ही समझ नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि मैं इतनी बार पढ़ा कि मुझे भी दोबारा पढ़ना पड़ता है। ओके, यहाँ आने से पहले मुझे पढ़ के आना पड़ता है, मैं ऐसे नहीं, मैं यहाँ ऐसे आ रहा हूँ कि किताब उठाया आ रहा हूँ, इसका मेरे पास नोट से बना हुआ, पता नहीं कहाँ रखा हुआ आजकल,
नोट्स बाद में मैं दे दूंगा। जैसे नो तो तुम्हें लिखा था अगर जिसको ऐसे सेमी रिएक्शन है ना जो लिखा है फिर आपने लास्ट में लिखा है इसका क्वेश्चन किस आएगा करके सैंड मेयर के डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या यूज होता है? नाइट्रस एसिड एसिड किसके बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड पे HNO2 की रिएक्शन। तो वहां क्या देगा वो? वहां क्या देगा? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइ किस पे एनिलीन पे नाइट्रस एसिड की रिएक्शन। उसने क्या दिया मुझे? उसको बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। उस पे सेकंड स्टेप में क्या लिया था अपन ने? Cu2 Cl2 और वो क्या देगा वहां पे? क्लोरीन का रिप्लेसमेंट करेगा N2 गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यही सैंड रिएक्शन है। जब ठंडी एनिलीन पर नाइट्रस एसिड को डाला जाता है तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड देगा। कुछ टाइम बाद उस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को आप Cu2 Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा? क्लोरोबेंजीन। हाँ वो मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि एक्चुअली जो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिख रहे हैं वो है क्या? लास्ट में जो ये स्टेप लिखा है ना इस रिएक्शन हाँ इस रिएक्शन को किसको? सैंड मेयर रिएक्शन को मॉडिफाई किया था किसने? गटर मैन ने अपने साथ क्या लिया? कॉपर लिया था। कॉपर के साथ या तो HCl या HBr वो दूसरी रिएक्शन मॉडिफाइड और नया किया। ये समझो किसी आदमी ने एक बार मार खाया वो दूसरी बार मार खाएगा तो उसके लिए नया वर्जन है। जो बार बार खाएगा उसके लिए क्या है? सेम है। देखो दूसरा देखो सॉल्युबिलिटी तुम बता भी नहीं रहे क्लास नहीं सॉरी वहां पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई है भाई मेरी सराउंडिंग में। सबको मैंने फ्री में दे दिया शुरू देखो सॉल्युबिलिटी। देखो हेलो एल्केन का नेचर कैसा है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर में कितने हाथ खड़े कर दो? हेलो एल्केन मतलब HX या RX नेचर कैसा है इस बॉन्ड का? तुम कहा हो? तुम कहा हो? पोलर में कितने हाथ खड़े करो? एक दूसरे को देख के कर रहा था। सोनम किसमें? नॉन पोलर में कि पोलर में? और एक में तो होंगे कि किसी में नहीं हो? पोलर। यही एक नंबर का क्वेश्चन बन गया कि पोलर है कि नॉन पोलर है। देखो कहेंगे ये R के साथ X है नहीं आ रहा तो R की जगह CH3 कुछ भी रख दो CH3 Cl ही रख दो। अपन ने CH3 CH2 Cl रखा तो CH2 Br रखो। क्या पूछा है? ये हेलो एल्केन का बॉन्ड कैसा है? कार्बन ये रहा इसके 3 है चेहरे। कैसे बात करते हो यार? ये Cl है। Cl एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी? इस Cl की हो जाएगी सारी इस बॉन्ड की सारी डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होगी ऐसे शिफ्ट होगी। तो कैसा बॉन्ड का नेचर कैसा है? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा तो पोलर हो जाएगा डायरेक्टली भी। तो देखो दिस बॉन्ड इज दिस क्या लिखा आपने? लिखा क्या था? सॉल्वेंट। हेलो एल्केन आर पोलर इन नेचर और ये डायग्राम बना दो। हेलो एल्केन आर पोलर इन नेचर ये क्वेश्चन ये आ जाएगा 4 ऑप्शन में। वहां पे नॉन पोलर होगा तो देख भी लो कार्बन और हेटेरो एटम आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्ड कैसा हो जाता है? पोलर। ये डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं। हाँ ऑक्सीजन और H के बीच ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लिख दो वहां। देखो दे आर very slightly soluble in water. Second point में they are slightly soluble in water. मतलब ये पानी में कम soluble है। ये सुनो ऐसा क्यों कह रहा होगा? ऐसा क्यों कह रहा होगा? अगर आपने RX ले लिया ये लेगा H स्लाइडली का मतलब क्या होता है? कम soluble है कि ये भी नहीं पता है। ये H2 ऐसा आएगा अगर पानी में डालोगे H2 सपोज ऐसा आ गया H2 पानी तो एक नहीं होगा ना कि पानी एक होता है। पानी पानी जितना डाल दो तो वो इसके सामने इसको घेरने की शुरू करेगा। जैसे तुमने इस कंटेनर में डाला इसको घेरेगा तो हमें दिख रहा है कि इस पे और क्या है जो हमने बनाया है। ये रोड पे है ये रोड पे है। वो जो लाइन लिखी है उसका मतलब समझने के लिए इस डायग्राम को बनाएंगे आप। तो यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं अदर के कंपेयर में, यस नो? तो इसको ओवरकम करना डिफिकल्ट हो जाता है। लोन पेयर और इसके बीच क्या हो जाएगा? H बॉन्डिंग हो जाएगी। लोन पेयर और इसके बीच क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग हो जाएगी। लोन पेयर और इसके बीच क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर ये खाली है तो ये इसके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, ये खाली है तो इसके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, ये खाली है तो ये इसके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या होता है? कम सॉल्युबल होता है। आगे समझ में? जैसे जुड़ा वैसे ही मिल जाएगा। ये से देखो डायग्राम बना दो। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, ड्यू टू नेक्स्ट साइन लिखो ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। अब आपको समझ में आ गया वाटर में कम सॉल्युबल क्यों है? जैसे नो डायग्राम बना दो फटाक से, जल्दी जल्दी। शिवानी जो तुम्हारे साथ आते हैं उसको नोट्स भी देना है, ठीक है? जब तुम कह रहे हो उसने पढ़ा हुआ है, हेल्प करते रहना, ठीक है? बगल पड़ोसी के लिए। ऐसे मेरे हिसाब से क्लास करनी चाहिए, तो आप तैयारी कर रहे हो ना पर्टिकुलरली। मेरे को भी 16 के बाद उत्तराखंड की क्लास पढ़नी है। आगे समझ में? किसी को समझा दोगे सामने वाले को कि वहां पे इतनी लाइन नहीं लिखेंगे हम, मॉलिक्यूल ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल हेलो एल्केन आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ये वो सो। देखो डेंसिटी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? डेंसिटी जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? मॉलिक्यूलर मास से। ये मॉलिक्यूलर वेट बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। बोलो बराबर। तो आयोडो की, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर ऐसे ना। ये किसकी है? डेंसिटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया? डेंसिटी का घटता हुआ क्रम। आप ऐसे कर सकते हो, अगर mm बढ़ेगा, mm मतलब मॉलिक्यूलर मास, अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी, बोलो रे। एक लीटर पानी डाला मैंने सौरभ पे, एक 10 लीटर की बाल्टी डाली, कौन ज्यादा इफेक्टिव है? 10 लीटर की। ये चलो आजकल मत डाला, गर्मी में तो कोई बात नहीं, उसके बाद जो हाल हो है होली में, ठीक है कर रहे होली तो मार्च में होगी, तब तक तुम्हारा पेपर होगा। होली पेपर में नहीं बनाना होली, ओके? ऐसा दे रखा है CH2Cl2, ऐसा दे रखा है CH3, एक CCl4 है, एक क्या है? CCl4। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? दिख रहा है 4 क्लोरीन तो मास क्या हो जाएगा? ज्यादा इंक्रीज। जैसे लिख दो आप, डाटा नहीं लिखेंगे हम, डाटा लिख के फायदा नहीं है। ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी इसमें? जहां 4 क्लोरीन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मास ज्यादा बढ़ जाएगा। ये डेंसिटी का ऑर्डर, ये किसका है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग? बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग, जर्नली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। देखो जर्नली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन या हाइड्रो एल्केन का ज्यादा होता है नॉर्मल के कंपेयर में। जर्नली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जर्नली जो होगा
RX RBR का नॉर्मल के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। RX RBR या RCL का क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, जो क्या है इसका, याद ध्यान देंगे, जनरली इनका ज्यादा होता है, जैसे नो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जब इसका मास सपोज 20 आया, इसका मास क्या है 20 आया, और एक जो 20 तो कहां से आ सकता है, चलो F लगा रहे हैं, सपोज क्या लगा रहे हैं, CH3 के साथ F को थोड़ा ऊपर ही जाएगा। सपोज इसका मास 40 आ रहा है, और एक कार्बन चेन वाला ऐसा CH3 CH2 CH2 जो भी है, XSH कुछ भी है, इसका भी क्या आ रखा है 40 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है 40। इन दोनों में अगर कंपेयर पूछेगा, ज्यादा मॉलिक्यूलर वो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा एलाइनमेंट। क्या होगा, एलाइनमेंट। अब बोर्ड में जो पोलर नेचर क्या है, सारी चीजें पिछली ये चलो आ रहा है समझ में। ऐसा क्वेश्चन बन गया कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है, एक कंपाउंड ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, ए वाला सुनो, ए वाला कोई क्या है एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है कोई कार्बन के साथ हाइड्रोजन वाला, तो ज्यादा किसका होगा, एल्केन वाला। ये सुनो हेलो, एल्केन वाला। मेरी बात आप तक पहुंची पक्का। फिर नेक्स्ट को आगे, जैसे CH3F CH3Cl CH3Br CH3 हाइड्रोजन, ज्यादा किसका होगा, इसमें से पूछा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। ऐसा देखते हैं CH3F, एक है CH3Cl, एक है CH3Br, एक है C, ज्यादा किसका होगा, जिसको गलाने में मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। शॉर्ट फंडा बना सकते हैं, ऐसा होता नहीं, बट अपन को तो पेपर निकालना है ना, अपन डायरेक्टली कह सकते हैं आई वाले का ज्यादा, फिर Br देन Cl देन F, दिमाग में शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे क्या, ये शायद वैसे वजह से क्या मॉलिक्यूलर मास है ही क्या है ही लैब का वर्क है, CH3Cl को डाला, पर अपन को वो थोड़ा ना करना है, अपन को सीधा क्या करना है एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड, तो पता केवल शॉर्ट ट्रिक बना दिया यार, आयोडीन का मास ज्यादा हो सकता है, अपन कह सकते हैं इसका यही क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी पूछे एक पूछेगा दोनों में से, जैसे नो क्या बोल सकता है, एक बोल सकता है बॉइलिंग पॉइंट लिख। अगर आपने पढ़ा है ना ये, अगर आप मुझे सुन रहे हो, ये चीजें आपके दिमाग में रह रही है, वो आप क्वेश्चन कर लोगे, जैसे नो सुनी हुई चीजें ज्यादा एग्जाम में आते हैं, कॉपी में क्या लिखा आपने ये मायने में रखता, बस ट्रिक्स बना दो यार, आयोडीन ज्यादा हैवी लग रहा है, यही है ना। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो अगर आप बच्चे घर में पहले छोटी बॉल आती है छोटे बच्चों के लिए, फिर क्लोरीन देखेंगे उसका थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, साइज थोड़ा बढ़ ही जाएगा, ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा हो जाएगा, और आयोडीन का साइज ऐसे ना। ओके तो अपन बोल सकते हैं कि यार इस तरीके से बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसका ये। नेक्स्ट को आगे नोट करके लिखें, जर्नली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो, जर्नली boiling point of chloro bromo and iodine compounds increase with increase in the number of halogen atoms। सौरभ क्लास कितने टाइम बंद रखी, कोई आइडिया है? 1 मिनट का। मेरा फोन अपने पास रखना है, कल से क्लास चालू है। ये लोग बोलते भी नहीं आगे वाले हैं, तुम लोग कितने वो हो तुम्हारे फोन में जब है, तुम सोचो चार्ज खत्म है, तुम्हें चार्ज की लगी तो मेरी क्लास की नहीं लगी थी। नेट है तो यार, नेट यहाँ वाईफाई है, वाईफाई देखो फ्री का है पूरे, देखो नेक्स्ट एक दिन उसने अपना वो तभी तो WhatsApp सोनम तभी तो स्पीड हो रही है, मेरा ध्यान यहाँ रहता है, मैं सोचता हूँ इनका तभी बढ़ा है ये चलो आवाज कम। मैंने क्या कहा, जो जर्नली जो होते हैं, मैंने लिखा क्या लिखा, ठीक है आपने इन जर्नल क्या लिखा, boiling point of chloro bromo and iodo compound increase in the number of halogen atom। लिक्विड हो जाना जैसे ऐसे CH3Cl, ये पहले भी मैंने बट एक बार फिर लिख दो आप मिलाएंगे, CH3Cl CH2 Cl याद लिखेंगे, CH3Cl था, एक H को हटाया दूसरा Cl दिया है, फिर एक H को हटा दो CH Cl3,
और CCl4। अब बताओ इसमें आपने जो लाइन लिखी, जनरली अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी हैलोजन का बढ़ता जाएगा। ज्यादा किसका होगा? ये किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ या घटता, पेपर में वही पूछता है घटता है कि बढ़ता क्रम है, कौन सा है? बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी। किसका? किसका? हेलो हेलो बोलो रे। नेक्स्ट देखो, ये तो आपको पता है सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसको ए बढ़ते बढ़ते कम हो जाएगा। ऐसे तो ये कितना बड़ा है यार, बोर्ड को क्यों फोकेगा? एक ज्यादा एरिया है, एक कम एरिया में है, तो आग ज्यादा एरिया में जल्दी लगेगी, कम वाली एरिया कम वाली। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसे नो, अभी यही तो समझा है, ज्यादा दूर ज्यादा जंगल जलाना है तो एक जगह से बहुत टाइम लगेगा, किसी का घर जलाना हो तो अपने तरीके से समझो। नेक्स्ट, ए सरफेस एरिया मतलब देखो, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीजेस, वो लड़की कहाँ गई है? रश्मि कांटेक्ट है, क्लास आउट हो गया। इन जनरली if the surface area increases, boiling point also increases. If surface area increases, boiling point also increases. चलो ऐसा है, सपोज कैसे, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, नॉर्मल ब्यूटाइल ज्योति तुम्हारी क्लास थोड़ा टाइम लगेगा, बीच में तुम्हारे थे, बीच में ब्रेक किया, अभी कंटिन्यूटी जरा 15 से 20 दिन शांति से रहना, समझ रहे हो? वो जरूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज डेली रिकॉल करो, क्योंकि जो जीओसी में पढ़ाया वो मैं बार बार वही चीज रिपीट करवा रहा हूँ, और घर जाके पढ़ना जरूर। खाली आओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, आज का आज ही पूरा करना, ठीक है? 15-20 दिन बाद खुद चेंज आ जाएगा, ओके? और पहले की वीडियो देखते रहना। वैसे ये लगता है कि मैं पीछे हूँ, दिमाग में तो आप यही चलता है ज्यादा, ये नहीं चलना चाहिए। ए CH3Br का ये CH नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का इतना एरिया है, मैं इस Br को यहाँ लगा दूंगा तो ये थोड़ा एरिया कम हो जाएगा, ये सुनो। तो मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, CH3 CH2 इस पे Br और ये CH3, इसका सरफेस एरिया इतना था तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया। अब मैं इसको और ब्रांचिंग भेज दूंगा ऐसे, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, इसका हाइट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ओके, पेपर में रटने वाली चीजें नहीं आती है, पूछेगा सरफेस एरिया की बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, तो क्या है? डायरेक्टली। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, जैसे लो आ समझ में? चलो मैं डाटा नहीं लिखा है 364 474 474 364 220, ऐसा नहीं, अपन को पता है इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा। अब एक्चुअली कह सकते हैं कि जो बीपी है बॉइलिंग पॉइंट, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वहां पे लिखो सरफेस, ये क्या है? सरफेस एरिया, ये क्या है? सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, नीचे से, ओके? चलो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ओके? उधर ऑफ कर देना इस क्लास में।